हाय बच्चों, वीडियो बहुत अच्छी बनी है स्टैटिक्स की। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं यहाँ पे, क्वेश्चनों के साथ बारीकी सी चीजों को बताया है ना। तो एंजॉय करो इस वीडियो को। बाय बाय। हाय बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत एक ही दो क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा, तो ध्यान देना। इसमें एक ही टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बस अपने को पढ़ना है। इसी के अंदर अपने को तीन टॉपिक देखने होते हैं, जो कि होता है मीन, मॉड और मीडियन, है ना। ये तीन टॉपिक अपने को देखना है। ये टॉपिक बच्चों हम क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, पर उसमें हमने अनग्रुप्ड डेटा की मीन, मॉड, मीडियन निकालनी सीखी थी। इस चैप्टर में हम ग्रुप्ड डेटा की मीन, मॉड, मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है। मीन में भी अपने को क्या देखना है? मीन में अपने को देखना है, एक तो डायरेक्ट मेथड देखना है, एक डायरेक्ट मेथड, और एक अपने को देखना है बच्चों एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, है ना। जब हम ये चार टॉपिक कर चुके होंगे तो हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। बहुत छोटा सा है, सारी पोर्शन तो डिलीट हो गई है, मेन मेन चीजें। बस ये चीज आपका पेपर में आ रहा है, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। चारों टॉपिकों को आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की वीडियो। इसमें एक मेथड और होता है बच्चों, इसमें एक मेथड और होता है जो कि होता है स्टेप डेविएशन मेथड। वो आपका डिलीटेड है। ठीक है, मीन में पढ़ना होता है स्टेप डेविएशन मेथड, वो डिलीटेड है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, क्या क्या टॉपिक आपको आने चाहिए। जब ये आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, समझ लेना आपको स्टैटिस्टिक इस साल की स्ट्रांग हो गई है, वरना कुछ डिलीटेड पोर्शन भी होते हैं, वो भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, नोट कर लो, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मीन देखते हैं। मीन में भी हम पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड, तो यार इसको मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, पर कुछ चीजें समझ लो। डायरेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार। कैसे निकालने का फॉर्मूला होता है? सिग्मा f1x1 अपॉन सिग्मा, कहते हैं समीशन होता है ना, जोड़ना होता है। f1x1 को जोड़ना होता है अपॉन f1 से टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होता है। ये जो x1 है ये हमारा क्लास मार्क कहलाता है बच्चों, क्लास मार्क। और इसको हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। टेंशन मत लो, सारी चीजें बताएंगे, बस वीडियो को देखते चलो, है ना। नो कॉपी पेन निकाल लो, इसको नोट करते चलो, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसे सॉल्व करते चलो। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप फॉलो कर लो। x1, ठीक है। तो ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होता है बच्चों? आपको अगर क्वेश्चन में देखा हो आपने, ऐसे क्लासेस बना के दे रखी होती है, जैसे मान लो 20 से 40, तो आपकी जो ये चीज होती है ये आपकी लोअर लिमिट कहलाती है, और जो ये होती है ये आपकी अपर लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो बस इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपको किसकी वैल्यू पता चल। जैसे इस केस में अगर मेरे को x1 की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे? 20 प्लस 40 अपॉन में 2, यानी कि 60 बटे में 2। आंसर क्या आ गया? 30, है ना। तो क्लास मार्क का मतलब होता है इसके बीच की वैल्यू, है ना। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? इसके बीच में जो वैल्यू आएगी उसकी हम बात कर रहे हैं। समझ आया? इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कि अपने को मीन कैसे निकालना होता है। ठीक है, इसे नोट कर लो। देखते हैं बच्चों एक मीन का क्वेश्चन। मीन के क्वेश्चन में यार सबसे पहले अपने को एक्सआई निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एक्सआई। एक्सआई अपने को पता है क्या होता है बच्चों? क्लास मार्क होती है ना, क्लास मार्क, बीच का नंबर, है ना। कैसे निकलती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, है ना। किसकी निकालनी पड़ती है बच्चों? क्लास की। इसकी निकालो अपर लिमिट प्लस लोअर, इन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 30 अपॉन में 2 क्या आ गया? 15। ऐसे इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 30, 50 अपॉन में 2, 25। यानी कि अब एक चीज नोटिस कर लो, इसके बीच का गैप देख लो, 15 और 25 के बीच का गैप कितना होता है? 10। और ऐसे इनके बीच का डिफरेंस देख लो सबका, क्या है? 10 10 10। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि इनके बीच का भी डिफरेंस कितने का रहने वाला है? 10 10 का रहने वाला है। आप कुछ मत करो, 10 10 के गैप को लिख के इसको लिख डालो। ठीक है, यहाँ पे भी 10 का गैप, यहाँ पे भी, तो हमने 10 10 का गैप लेके इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक बार फॉर्मूले की तरफ याद करो। मीन का फॉर्मूला क्या था? एफ आई एक्स आई का समीशन अपॉन में
एफ आई, है ना। यानी कि मेरे को एफ आई एक्स आई चाहिए, वो कहां से मिलेगा, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करा दो तो एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराओ, कराओ मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसकी इससे करेंगे आएगा 60, इसकी इससे करेंगे आएगा 200, इसकी इससे करेंगे 350, इसकी इससे करेंगे 540, इसकी इससे करेंगे 550, इसकी इससे करेंगे 260, इसकी इससे कराएंगे 150। इन सबको जोड़ेंगे क्या आएगा यार, 0 0 0 तो आ गया 0, 10 20 30 31, 31 का हासिल लगा 3, 10 20 30, 10 20 21। ठीक है यार, तो ये जोड़ने पे हमारा ये आ रहा है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एफ आई एक्स आई का समीशन आया है। मतलब एफ आई एक्स आई को सबको जोड़ देते हैं ना तो उसको समीशन कहते हैं। तो ये हमारा एक समीशन आया, अपॉन में ये कितना है 50, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आया 42.5। तो ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, मीन आ गया, मतलब एवरेज वैल्यू आई है इसकी, मीन वैल्यू। ठीक है, इसके बाद यार अपने को एक मेथड और सीखना है जिसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड भी यार हमारा किस लिए होता है, एज्यूम मीन मेथड भी हमारा किसके लिए होता है, एज्यूम मीन मेथड भी हमारा मीन कैलकुलेट करने के लिए होता है ना, टू कैलकुलेट मीन। पर यार हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमने ये पढ़ लिया डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया, मीन निकल गया, वाह वाह वाह, फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं यार। एज्यूम मीन मेथड से ना कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। यहीं पे सोचो, अगर यहाँ पे 40-50 की जगह बड़े बड़े नंबर होते 600-700, तो यार यहाँ पे बड़े नंबर आ रहे होते और मल्टीप्लाई होके और बड़े बड़े नंबर बन जाते हैं, फिर जोड़ने में तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। इसलिए डायरेक्ट मेथड से हमारा क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, एज्यूम मीन मेथड पढ़ते हैं, और स्टेप डेविएशन से और कम हो जाती है, पर हार्ड लक वो आपका डिलीटेड है तो उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाद में पढ़ाऊंगा, तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर हम पढ़ते हैं किसको, एज्यूम मीन मेथड को। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड को इसे नोट कर, आ जाओ यार एक बार एज्यूम मीन मेथड को समझ लो, फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है यार, एज्यूम मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, खत्म, है ना यार। ये फॉर्मूला होता है, इसको लर्न कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसमें ए क्या है, डी क्या है, एक बार समझ लो। डी जो होता है बच्चों हमारा डेविएशन होता है, डेविएशन। इसको निकालते कैसे हैं, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, और ये हमारा ए क्या है, ए है हमारा एज्यूम मीन, है ना, ए हमारा क्या है, एज्यूम मीन। तो इतनी बात यार आपको पता होनी चाहिए, एज्यूम मीन मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन कैसे निकलते हैं एक्स आई माइनस ए, और ये ए क्या है, एज्यूम मीन। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यार एज्यूम मीन मेथड का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लिया है जो हमने पहले लिया था। इसको अब एज्यूम मीन मेथड से करके देखते हैं कि वही आंसर आता है कि नहीं आता। आप किसी भी मेथड से कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। तो यार वही सबसे पहले तो एक्स आई निकालना होता है। कैसे निकलता है यार, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको याद होगा क्या आया था, 15 25 35 45 55 65 75, है ना, ये आया था। और इन सब का सम भी कितना आया था, इन सब का सम 50 दे रखा था, है ना, क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई दे रखा था ना 50। इसके बाद यार अपने को डी कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला याद करो एक बार, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना। तो पहले डी चाहिए ना, जब भी तो एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई होगी, और डी कैसे निकलता है यार, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे यार एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये ए क्या होता है, ए होता है बच्चों एज्यूम मीन। आपको ये याद होना चाहिए, जो हमारा मीन का आंसर आता है ना बच्चों, वो हमारा एक्स आई में से होता है ना, एक्स आई में से कोई एक जो मतलब जो क्लासेस होती है ना, उसके बीच इंटरवल में कोई आंसर होता है हमारा मीन का, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इनमें से कोई हमारा एक मीन है। जैसे मैंने इसको मान लिया, क्यों माना, मैंने 3 यहां से छोड़ दिया, 3 यहां से, बीच का एक ले लिया, तो मैंने मान लिया जो हमारा एज्यूम मीन जो है ना, वो मैंने 45 मान लिया। ठीक है, ए जो है मेरा 45 है, कुछ किसी को भी मान सकता हो, 55 को मान सकते हो, आंसर वही आएगा, 35 को मान सकते हो, वही आएगा। ठीक है, मान लो मैंने 45 को मान लिया, क्या करेंगे यार, एक्स आई माइनस ए, मतलब इसमें से 45 को घटाएंगे, 15 में से 45 घटेगा माइनस का 30,
25 में से 45 घटेगा माइनस का 20, ऐसे 35 में से जाएगा माइनस का 10, 45 में से 45 0, 55 में से ये 10, 65 में से 20, 75 में से जाएगा 30। ठीक है, तो हमने एफ आई डी आई निकाल लिया। अब अपने को इसकी मल्टीप्लाई करानी है, एफ आई की और डी आई की, है ना, मतलब एफ आई की वैल्यू की डी आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, फॉर्मूले के हिसाब से चलते रहो। जो कह रहा है, एफ आई दे रखा है, डी आई निकालना था तो निकाल दिया, एक्स आई माइनस ये से, एक्स आई तो निकालना ही निकालना, मीन में आपको निकालना ही है। मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे करोगे माइनस का 120 आएगा, इसकी इससे करोगे 160 आएगा, इसकी इससे करोगे आएगा 100, इसकी इससे करोगे 0, 10 की 10 से करोगे 100, 4 की इससे करोगे 80, इसकी से करोगे इससे 60। इनका सम ले लो यार, सम सबको जोड़ दो, है ना। इन सबको जोड़ूंगा क्या आएगा 380, वो भी माइनस का, और इन सबको जोड़ूंगा क्या आएगा 240, वो भी प्लस का, है ना। 380 में से ही जाएगा, बचेगा माइनस का 140। तो यार ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, है ना। तो इसमें रख दो फॉर्मूले में, ए कितना आया 45 प्लस माइनस का 140 अपॉन में एफ आई ए कितना दे रखा है 50, 0 से 0 कट गया, 45 माइनस ये कितना आ जाएगा 2.8 यानी कि 4.2, है ना यार। लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने 5 लिख दिया था यार, उसे करेक्ट कर लेना एक बार, 5 लिख दिया था, है ना, हो जाती है गलती, ठीक है, ये 2 आएगा, ठीक है, माइनस करने पे 5 लिख दिया था गलती से, इसे नोट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा बच्चों, अब मोड की बात करते हैं। मोड यार बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है मोड। मोड तो अगर आपका क्वेश्चन में मोड का क्वेश्चन आ गया, आप बड़े खुश हो जाना। बहुत सिंपल सवाल होता है, कुछ कैलकुलेशन मतलब वो एक्स आई ये सब मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं करनी, सीधी आपको ऑब्जर्व करनी है चीजें, नोट करके फॉर्मूले में डालनी है, आंसर आ जाएगा। एक बार मोड का फॉर्मूला देख लो यार, बच्चों को डर लगता है मोड के फॉर्मूले से। क्या होता है मोड का फॉर्मूला, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, है ना यार। ये फॉर्मूला होता है हमारा मोड का। जितना बड़ा ये फॉर्मूला देखने में लग रहा है इतना बड़ा, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें बस आपको कुछ चीजें समझनी है यार। इसमें ना आपको एक मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है। मॉडल क्लास किसे कहते हैं, द क्लास हैविंग हाईएस्ट या मैक्सिमम कह लो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास की आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख जाए वो हमारी क्या कहलाती है, मॉडल क्लास कहलाती है। उसकी हम f1 f0 f2 कैसे लिखते हैं, वही आपका f1 वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, f0 उसके ऊपर वाली है। तो मैं आपको उस क्वेश्चन से समझाऊंगा, इसको नोट कर लो। इस फॉर्मूले को पक्के से क्या कर लेना यार, लर्न कर लेना। फॉर्मूले आप लर्न करके चले गए ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, देखते हैं यार मॉड का क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है आपका यार, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। मॉड का एक बार फॉर्मूला बताओ यार, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, ये फॉर्मूला होता है। बस इन सारी चीजों को लिख लो। सबसे पहले फाइंड करना होता है बच्चों मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो होती है जिसमें आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, किसमें आ रही है 12, मतलब ये आपकी क्या है बच्चों मॉडल क्लास है। ये जो है 40 से 50, ये आपकी क्या है मॉडल क्लास। इसी में आपको ये सारी चीजें मिलती है। एल क्या होती है, लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एच क्या होता है बच्चों, एच होता है इनके बीच का क्लास साइज, है ना, इनके बीच का डिफरेंस कह सकते हैं 10, है ना। F1 F0 और F2 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, है ना। तो F0 ऊपर वाला होता है, F2 नीचे वाला, यानी कि F1 है 12, F0 है 10 और F2 है 10। तो आपको देखो हर चीज पता चल गई, जो भी इस फॉर्मूले में आपको रखनी है बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो L क्या है 40 प्लस F1 12 माइनस 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। 40 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आ जाएगा 40, 2 अपॉन ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई
इससे कट जाएगा 2 बार पे, इससे कट जाएगा 5 बार पे, यानी कि 40 प्लस 5 आपका आंसर क्या आ गया 45। यानी कि आपका मॉड कितना आ गया बच्चों, मॉड की वैल्यू आ गई आपकी 45। तो देखा कितना आसान सवाल है आपका मॉड का। कुछ नहीं करना, मॉडल क्लास फाइंड करो, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें दिख रही है वो आपकी मॉडल क्लास, उसकी ये जो एल एल क्या है उसकी लोअर वाली, एच है इन दोनों के बीच का गैप, F1 है उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 उसके ऊपर वाली, F2 उसके नीचे वाली, फॉर्मूले में रखो और सॉल्व कर दो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं हम मीडियन की तरफ। ठीक है, इसे नोट कर लो। मीडियन की बात करते हैं यार। मीडियन भी बिल्कुल वही मोड जैसा है, पर इसमें जिस वैसे हमने उसमें मॉडल क्लास फाइंड करी थी ना, इसमें अपने को मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ती है, मीडियन क्लास। अरे यार ये कैसे निकलती है, प्रोसीजर क्या है मीडियन फाइंड करने का अपने के लिए। सबसे पहले यार हमको CF प्रिपेयर करना पड़ता है। CF क्या होता है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है यार, अपने को फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना, ऐड करते हुए जाना होता है, एक कॉलम बनाना होता है CF का। देखेंगे इसमें क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसके बाद अपने को n/2 कैलकुलेट करना होता है। n/2 कैलकुलेट करने के बाद, n/2 कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, उससे एक बड़ी वैल्यू CF की, वो हमारी मॉडल क्लास, वो हमारी मीडियन क्लास होती है। ठीक है, मीडियन क्लास होने के बाद, मीडियन क्लास मिल गई, उसके बाद हम उसकी क्या कहते हैं L और H लिखते हैं। मतलब आपको मैं बता दे रहा हूं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है यार। मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसका हम काम लेंगे। इसी में मैं आपको बताऊंगा ये n/2 क्या है, F क्या है, CF क्या है, H क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं यार। ऐसे तो सारी थ्योरेटिकल चीज है, समझाने से समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन देखोगे फटाक से समझ आ जाएगी ये सारी चीज क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लेना, सारे याद कर लो। फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं यार मीडियन का क्वेश्चन। मीडियन के क्वेश्चन में यार बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है अपने को। सबसे पहले यार अपने को CF कैलकुलेट करना पड़ता है ना। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब सब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले वाले को ऐसे का ऐसे लिख दो, इसको इससे जोड़ो, यहाँ लिखो, इसको इससे जोड़ो क्या आएगा 16, इसको इससे जोड़ोगे क्या आएगा 30, है ना। इसको इससे जोड़ो क्या आएगा 46, इसको इससे जोड़ो 66, इसको इससे जोड़ो 82, इसको इससे जोड़ो 92, इसको इससे जोड़ो 100। आपको एक चीज याद रखना है बच्चों, आपको अगर ये चेक करना है ना कि आपकी CF क्या सही ऐड हुई है, कभी कभार गलती हो जाती है, तो ये चेक कर लेना जो आपका यहाँ लिखा आएगा ना बच्चों, वही आपका यहाँ होना चाहिए। तो समझ लेना आपका आंसर जो आपने जो जोड़ा है वो सही जोड़ा है। CF में जो एंड में जो हमारा ऐड आता है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद अपने को कैलकुलेट करना होता है n/2। n/2 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 50। अब अपने को मीडियन क्लास चाहिए बच्चों। मीडियन क्लास कैसे मिलती है, मीडियन क्लास जो n/2 का आंसर आया है CF में उससे जस्ट बड़ा कौन दिख रहा है आपको। 46 जो है वो 50 से छोटा है, इससे बड़ा क्या दिख रहा है आपको 66। यानी कि यार ये जो है ना, ये मेरी क्या है मीडियन क्लास है ये। यानी कि 60 से 70 जो है वो मेरी मीडियन क्लास है। बस अब जो भी फॉर्मूला हमारा था उसे लिख दो, आपका काम हो जाएगा, सारी चीजें उसी में आपको मिल जाएगी। जैसे मीडियन का फॉर्मूला यार क्या था, मीडियन का फॉर्मूला था आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय H। ये था L क्या था, L यार वही L होता है अपना 60, L है अपना इस वाली केस में 60, H क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, n/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। F और CF क्या है, F जो है बच्चों मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F मीडियन क्लास की CF में बच्चे गलती करते हैं बच्चों, CF आपका ये नहीं है, CF आपका ऊपर वाला है। आपको याद रखना बच्चों, मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो नंबर होता है जस्ट वो हमारा क्या होता है CF होता है। ठीक है, बस इसमें पुट कर लो सारी वैल्यू को, आपकी मीडियन कैलकुलेट हो जाएगी। एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या करा, मैंने CF कैलकुलेट करा। आपको एक बात बताई कि CF का जो एंड का आंसर आता है वो आपके इससे मैच करना चाहिए।
फिर हमने क्या करा, n/2 कैलकुलेट करा, जो आंसर आया CF में, किसमें, CF में चेक करना है, उससे एक बड़ा, है ना, 50 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको इसमें, 46 50 से छोटा है, 66 50 से बड़ा है, तो ये हमारी क्या है बच्चों, मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास, इसमें छोटा वाला L होता है, दोनों के बीच का गैप H होता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20, और इसके ऊपर वाला CF होता है, याद रखना है, ऊपर वाला हमारा क्या होता है, CF। बस इसमें रख दो, बस सारी वैल्यू इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 60 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 46 अपॉन में F कितना है 20 मल्टीप्लाई H कितना है 10, है ना यार, इससे कट जाएगा 2 बार पे, 60 प्लस माइनस करेंगे आएगा 4/2, यानी कि ये 2 बार पे कट जाएगा, 60 प्लस 2, इसका आंसर क्या आ गया 62, यानी कि 62 बच्चों इसका क्या आ गया, मीडियन आ गया। तो आपको आई होप समझ आया होगा कैसे करना होता है। सबसे पहले CF, उसके बाद n/2 निकालो, n/2 से जस्ट एक बड़ा नंबर देखो, n/2 से बड़ा नंबर देखो CF में, वही हमारी मीडियन क्लास, L, इनके बीच का गैप H, है ना, F कितना, F क्या होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, CF क्या होता है उसके ऊपर वाला। इतनी चीजें याद रखनी है मीडियन में, फिर फॉर्मूला इसको याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। यार ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियन का, सब कई बार पेपर में पूछा गया यार, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। वही सेम करना है जैसे मीडियन का क्वेश्चन है, XY दे रखा है, तो वही सबसे पहले CF निकालो, 5 इसको इससे जोड़ूंगा, 5 प्लस एक्स, इसको इससे जोड़ूंगा आएगा 25 प्लस एक्स, है ना, इसको इससे जोड़ेंगे आएगा 40 प्लस एक्स, इसको इससे जोड़ेंगे आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको इससे जोड़ेंगे आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि CF का जो आपका ये वाला आंसर आएगा वो आपका इससे मैच करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा किसके बराबर होने वाला है, 60 के बराबर। इसलिए मैं आपको जोर दे रहा था इस बात पे कि ये वाली चीज इसके बराबर होती है, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है 60 माइनस 45, यानी कि x प्लस वाई जो है वो हमारा 15 है। इस इक्वेशन को अपने पास रख लो, एक इक्वेशन इससे बन गई, एक इक्वेशन किससे बनेगी, मीडियन के फॉर्मूले से, है ना। मीडियन के फॉर्मूले के लिए यार अपने को क्या करना पड़ता है, n/2 निकालना होता है, n/2 यानी कि 60/2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। अब यार मैंने बोला था 30 से एक ज्यादा लेना है, यार आप किस में ले, अब आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों कि मीडियन क्या दे रखा है 28.5, और मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे आंसर्स होते हैं ना वो हमारे इन इंटरवल्स के बीच में होते हैं। अब 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा क्या, मतलब अपने को पता चल गई कि हमारी जो मीडियन क्लास है वो हमारी क्या है बच्चों 20 से 30 है। मीडियन क्लास हमारी क्या है 20 से 30 है। समझ आया बच्चों कैसे बताया, क्योंकि मीडियन किसके बीच में है 20 से 30 के बीच में है ना। ठीक है, इसके नोट कर लो, L क्या है अपना 20 है, H क्या है क्लास साइज क्या है, इनके बीच का गैप 10 है ना, F कितना है, F है अपना 20, और CF क्या है बच्चों, CF होता है ऊपर वाला, है ना, ये चीज याद रखो। तो बस फॉर्मूले में डाल दो, मीडियन के फॉर्मूले में, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय H। L कितना दे रखा, मीडियन दे रखा है ना 28.5, L कितना है 20 प्लस n/2 30 माइनस CF देखो CF माइनस, तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे, अपॉन में F कितना है 20 मल्टीप्लाई H कितना है 10। ठीक है, इससे कट जाएगा 2 बार पे, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x अपॉन में 2, ठीक है 8.5 अपॉन 25 माइनस x अपॉन में 2, ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 17, 25 माइनस x, ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का x बराबर माइनस का क्या आ रहा है आपका 8, x से x कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कटने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब x आ गई, इसमें रख दो, क्या आ जाएगी y आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक इक्वेशन अपनी यहां से बनी, दूसरी इक्वेशन से अपने मीडियन के फॉर्मूले से अपनी x की वैल्यू आई, इसमें रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। x प्लस वाई हमारा 15 है, x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 7, है ना।
ठीक है, तो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसा एक एग्जाम्पल आपके बुक में भी दे रखा है, तो उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आपको कुछ और बातें बताता हूँ। एक चीज यार और सुन लो यार, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मॉड बराबर जो होता है ना, वो 3 मीडियन -2 मीन होता है ना। यार ये जो है ना रिलेशन है बिटवीन, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन, मीन मॉड एंड मीडियन, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया है। मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। आपको फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे दिया, मीडियन कुछ दे रखा है, मीन दे रखा है, मॉड की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल यहां से बनता है। ये एमसीक्यू में आपको दे रखा होता है, इसको ही घुमा फिरा कर आपको बताना होता है कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो यार, कि क्या फॉर्मूला होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ यार, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमने पढ़ा, समरी आपको मैं बता देता हूँ, समरी में हमने मीन पढ़ा, मीन में एक पढ़ा हमने डायरेक्ट मेथड, है ना यार, और एक पढ़ा हमने एज्यूम मीन मेथड, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, एज्यूम मीन में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अब मॉड की बात करते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या आता है यार, मॉड निकालने का, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारा किसका था फॉर्मूला यार, मॉड निकालने का। और मीडियन हमारा निकालने का क्या था, मीडियन निकालने का L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, इससे हमारा क्या कैलकुलेट होता है, मीडियन। तो इतनी बात पता होनी चाहिए। डी क्या होता है, x1 माइनस ए क्या होता है हमारा एज्यूम मीन, है ना, मॉडल क्लास, मीडियन क्लास। तो ये सारी बातें यार पता होनी चाहिए। फॉर्मूले मैंने सारी समरी लिख दी है, इतनी चीजें हमने पढ़ी, ये पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस करे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चनों की, भर भर के इन सब पे सवाल लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किस वन शॉट चाहिए आपको, किस चैप्टर पे, एक बार जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, बाय बाय।